मैम मैं 2 मिनट स्टेपलिंग यूज करता हूँ। C6H14. Check your answer. C6H14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First isomer is hexane. Second isomer we have is 2-methyl pentane. बस इतनी है? Only 6 isomers are possible. 4, 5 मैम। मैंने तो और भी बनाए। 5 isomers. मैंने और भी बनाए हैं। 1, 1, 2, 2 टेट्रामेथाइल। नाम बोले। इधर आओ देखो। 1, 1, 2, 2 टेट्रामेथाइल। 1, 1, 2, 2 टेट्रामिथाइल मीथेन। इथेन। मैंने क्या कहा था बेटा, मिथाइल जो है वो फर्स्ट, ये एल्कीन है. दिस इज रिकॉर्डिंग ऑन. दिस इज एल्कीन. 4 कार्बन्स आर देयर. बुटवानीन. Another is but2ene. Then we have 3-methyl propene, cyclobutane, methyl cyclopropane. पॉसिबल. ठीक है, अब इसका नाम लिख सकते थे बुटवानीन, बुट2इन, 2-methyl propene, cyclobutane, methyl cyclopropane. Right? So these are the 5 possibilities of the but2ene, 2-methyl propionine and cyclobutane, methyl cyclopropane. मेरे इसमें 3 ठीक था पहले. Next, C5H10. C5H10. इसमें बन जाएगा. C5H10. 1, 2, 3, 4, 5. पेंटवानीन. चेक कर लो, जहाँ पे पेंटवानीन लिखा है उसे टिक करो. पेंट2इन नहीं आ सकता. पेंट1इन के बाद नेक्स्ट वी हैव इज पेंट2इन. पेंट3इन नहीं हो सकता, जहां पे भी लिखा है उसे काट दो. पेंट3इन इज नॉट पॉसिबल, उसकी नंबरिंग आपने गलत कर ली. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बननी चाहिए थी, चेक करो. 2-methyl बुटवानीन है कहीं पे? 2-methyl बुटवानीन. Then we can have 3-methyl butanine. Now we have 2-methyl but2ene. Have cyclopentane, cyclobutane with 1-methyl, cyclo on same carbon, cyclopropyl with 2-methyl on different carbons, and cyclopropyl. टोटल आर 10. ठीक है जी, ये आपके पास थे आइसोमर्स ऑफ वेरियस कंपाउंड्स. नाउ वी कैन रिलेट. देखो जरा, अगर हम इनको आपस में रिलेट करना चाहते हैं तो ये आपके पास था हेक्सेन. दिस इज 2-methyl pentane. एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं. इज इट क्लियर? यस. क्योंकि वर्ड रूट चेंज हो रहा है इसलिए चेन आइसोमर्स. अगेन दीज टू आर चेन आइसोमर्स. अब
बताओ, हेक्सेन और पेंटेन तो चेन हो गए, लेकिन पेंटेन और पेंटेन में यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे 3 मिथाइल, हम कह सकते हैं पोजीशन, पोजीशन आइसोमर्स. दिस इज गोइंग टू बी 4 कार्बन ब्यूटेन है ये भी एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हुए, पोजीशन. और ये दोनों आपस में हैं चेन. यानी जब वर्ड रूट चेंज हो जाए तो चेन आइसोमरिज्म, नंबर्स चेंज हो जाए तो पोजीशन तो आइसोमरिज्म. लास्ट में है वो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है और एक है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, एक 2 मिथाइल पेंटेन, एक 3 मिथाइल पेंटेन और एक अलग हेक्सेन. yes. And this is all about the homework I have given to you. Now, yes. There is of alkyne. ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो बाइसाइक्लो और स्पाइरो बन जाते हैं. बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो आर पॉसिबल ओनली फॉर एल्काइंस. जब एल्काइन वाला ओके बेटा, नाउ लिख लो आप बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, बाइसाइक्लो एंड for alkynes. Bicyclo and spiro are possible That means bicyclo compound, the smallest bicyclo compound is of 4 carbon and the smallest spiro compound is of 5 carbon. Got it? मुझे पर नोट करने की तरफ से बात सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ मैम. अभी ये क्लास के बाद कर रहा है, जो छूट गया लीव इट, यू कैन नोट इट आफ्टर क्लास. Now open your objective assignment of organic chemistry. Objective assignment of organic chemistry, 55 questions. A and B assignments we have discussed. अब आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट के हाँ, ऑब्जेक्टिव हो गई थी, नहीं हुई थी क्या? ऑब्जेक्टिव तो मैम अभी हो ही नहीं सकते थे, उसमें क्वेश्चन नहीं हो सकते थे. अब आप ये असाइनमेंट खोल लो, जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं टिक करा देती हूँ, तो सारे आप कर लेना. ठीक है, अगर कर लिए हैं तो वेरी गुड. तो सारे कर लिए हैं. अब आपके पास टिक करो जरा ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में. यू कैन डू फर्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. प्रोपाडाइन 3 कार्बन एलीन्स होते हैं जब एक ही कार्बन पे 2. तो एलीन इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2. सेवेंथ तक लिख लिया. एट्थ,
Right? 10, 11, 12, 13, 14 you have already done. 15, 16. 20th. Already done. 21, 22, 23, 24, 25, Also. 30, till 35 all are possible. 36, 38, 39, 40, 43 and 44. 43 and 44. All these questions you can do. The reason is question type. What yours? Now we have assignment A. कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए थे जो अब आपको आंसर करना था. मेरे ख्याल से बेटा ए में 11th. No, ma'am. 14, 14. 11th you have done. 13 to 26 left. Okay, 30. It is bracket 2-butyl cyclohexane. Yes, ma'am. Bracket 2-butyl bracket closed cyclohexane. Any doubt? 14th is, check your name, 14th is 3-cyclo. One 3-dicyclohexyl propane. मैम ये नहीं आता मैम आप लिख 1,3-dicyclohexyl propane. मैम यहाँ पे नंबरिंग काफी. बेटा आपके पास 2 साइक्लो रिंग्स हैं, हम किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दे सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं. घुमा के सेंटर फोकस करो बोर्ड. It is 1, 2 and 3. This is cyclohexyl, this is cyclohexyl. So we'll say it is 1,3-dicyclohexyl propane. Sixteenth compound 3-bracket 4-methyl cyclohex-2-enyl. 4-methyl cyclohex-2-enyl. Propanoic acid. Done? Seventeenth compound. Bracket 2-bracket 2-hydroxybutyl. Cyclohexanol. Yes, yes. Cyclohexanol. Any doubt? 18th compound. Check your 18th answer. एक बार समझा दो.
इस ब्रांच का नाम बनेगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल। किस पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे। 1 2 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। 18th कंपाउंड 4 हाइफन लिख लिया 4 हाइफन, यहाँ तक लिख लिया बेटा हमने? 2 मिथाइल 4 हाइफन 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल ब्रैकेट क्लोज नाइट्रोबेंजीन। गॉट इट? 18 समझ आ गया? मिथाइल को ब्रांच किया था उसको 18 में बेटा बेंजीन इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइक्लोहेक्सेन, तो आप बेंजीन को ब्रांच नहीं लोगे, साइक्लोहेक्सेन को ब्रांच लोगे। वैसे भी इसके पास कोई ग्रुप नहीं है, मिथाइल ही तो है। तो अब हम कहेंगे ये 4 पोजीशन है। 1 2 मिथाइल साइक्लो ब्रैकेट क्लोज 4 पे लगा हुआ था, 1 पे नाइट्रो है और ये बेंजीन है। 19th is 3 hydroxy cyclohexanol 3 hydroxy 20th is 2 oxo cyclohexane 1 carbaldehyde 1 carbaldehyde. Carbon is not counted in the chain. There bracket COO किसका होता है? 2 oxo सॉरी नॉट ब्रैकेट, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है बेटा, ऐसे लिखते तो इथाइल देन गैप 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन रिटन कार्बोक्सिलेट। यू कैन राइट कार्बोक्सिलेट और मिथेनोएट, कार्बोक्सिलेट और मिथेनोएट। और मिथेनोएट नाम अगर जैसे वन है तो मिथेनोएट, अगर दूसरा होगा तो इथेनोएट। 22 कंपाउंड 3 मिथाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल पेंट 1 इन। 23rd 4 cyclohexyl 5 hydroxy 5 साइक्लोहेक्सेन 5 cyclohexyl 5 methyl hex 3 in 1 oic acid hex 3 in 1 oic acid। दोबारा बोलूं कि हो गया? सबने लिख लिया? साइक्लोहेक्साइल 6 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल 24th compound is cyclohex 2 in 1 ol, cyclohex 2 in 1 ol। Next is
amide. And the last in A assignment, 26th compound, it is, हाँ जी बेटा, 25th आपके पास साइक्लोहेक्सेन C डबल बॉन्ड O NH फिनाइल। तो मेन कंपाउंड ये है एमाइड। इसके आप कहोगे नाइट्रोजन पे फिनाइल लगा हुआ है, दिस इज द ब्रांच N फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्स एमाइड। 26 compound is 2-methyl phenol. 2-methyl phenol. Or we can say 2-methyl hydroxybenzene. 2-methyl hydroxybenzene. मुझे 25 में दिन चल रहा है। हाँ जी बेटा, बेंजाइल टू ओल नहीं, बेंजीन और बेंजाइल तब लिखते हैं बेटा जब बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हो और उसके ऊपर कुछ लग जाए। बेंजाइल जो है वो कहीं नहीं यूज, ठीक है। तो बेंजीन 2 ओल आप कह सकते थे, बेंजीन 2 ओल अगर आप कहना चाहते हो उसमें आप 1 ओल कहेंगे और 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल बेंजीन 1 ओल, फिर ये कहना पड़ेगा। नहीं आ सकता ना, मैंने कंपाउंड बेटा एक अमाइड है, CONH इज एमाइड। 25th में इट इज एन अमाइड। O जुड़ा होगा वो इंपॉर्टेंट ग्रुप है। एमाइड इज CO साइक्लोहेक्सेन के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए ये मेन चेन है। ये आपका जो NH है यहां तक आपने कहा एमाइड है, N पे क्या लगा हुआ है फिनाइल, सिर्फ उतनी ब्रांच है। तो नाउ इट इज N फिनाइल, नाइट्रोजन पे फिनाइल है, और ये CH3 है बस, दैट्स ऑल। 2-methyl phenol। क्योंकि एरोमेटिक है ना, इसमें कोई खास रूल्स नहीं होते, बस सिंपली आपने फिनोल उसको कहा, बेंजीन विद OH इज फिनोल और 2 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल। मैंने तो ऐसे लिखा था 2-methyl benzene वाला। चलो चल सकता है, रॉन्ग नहीं है, फिर फिनोल इज बेटर ऑप्शन। 100 दैट इज A पार्ट। B पार्ट, चेक योर B आंसर्स। फर्स्ट इसमें थोड़े से फर्स्ट इज, चेक योर फर्स्ट का आंसर चेक करो। 16 थोड़े से हैं। 7 ब्रोमो साइक्लोहेप्टा 135 ट्राइइन। चेक योर आंसर्स। 7 ब्रोमो साइक्लोहेप्टा 135 ट्राइइन। चेक। अगला नहीं आता। नेक्स्ट है साइक्लोपेंट, सेकेंड कंपाउंड पेंट 1,4-डाइइनाइल 1,4-डाइ बेंजीन। हाँ जी, जहाँ से ज्वाइंट है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट वहीं से तो लोअर सेट ऑफ लोग लगाओ बच्चे। मैम उस हिसाब से तो ना पुत्र ऐसे मत करो। ये बेंजीन है और ये डबल बॉन्ड्स है
बेटा काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। फाइंड करना पड़ेगा। अब हम कहेंगे ये हमारी ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम बनेगा साइक्लोपेंट 1,4-डाइइनाइल। ठीक है, साइक्लोपेंटा 1,4-डाइइनाइल बेंजीन। इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है? हाँ जी बेटा, इसको ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है। क्यों? कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। नेक्स्ट है बेंजीन 1,2-डाइओल। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। बेंजीन 1,2-डाइओल। मैम अगर तो लिखा जाए साइक्लोहेक्सा 1,3,5-ट्राइन 1,2-डाइओल। बेंजीन को साइक्लोहेक्सा 1,3,5-ट्राइन नहीं लिखना बेटा, वो बेंजीन है। 8 कंपाउंड। 1 से 9 it's 1 8th compound is ethynyl benzene. Ethynyl benzene. Benzene is more important. उसे फिनाइल क्यों बना रहे हो? उसके पास 3 डबल बॉन्ड है और इस इथाइन के पास इथाइनिल बेंजीन। इथाइन जो है वो ब्रांच बना हुआ है ना, इथाइन एज अ ब्रांच, तो इथाइनिल बेंजीन। ETHYNYL। ETHYNYL बेंजीन। 16th कंपाउंड। एक साइक्लो कंपाउंड है और आपके पास दोनों ब्रांचेस 1,2,1-क्लोरो 1,2,2-क्लोरो, यानी इस ब्रांच का नाम तो आप लिखोगे 1-क्लोरो इथाइल, इसका नाम लिख देंगे 2-क्लोरो इथाइल। दैट्स द डिफरेंस। यस मैम। ये भी कॉम्प्लेक्स है, वो भी। ब्रांचेस अगर बिल्कुल सेम हो तो जिसके पास छोटा नंबर होता है दैट इज मोर प्रेफर्ड। तो क्या नाम बना? 1,1-क्लोरोइथाइल 1-1-क्लोरोइथाइल ब्रैकेट क्लोज -4- वो तो हमारी मर्जी है ना, उसको 2-क्लोरोइथाइल साइक्लोहेक्सेन। हमारी कोई मर्जी नहीं है, तो रूल है। छोटा नंबर चाहे वहां से 1 काउंटिंग करे या वहां से, उसको 1 भी मिल सकता है, उसको 4 भी मिल सकता है। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि उसको 1 देना है। तो इसको 1 दे दो, वही तो कह रही हूँ कि इसको 1 देना है। इसके आगे ये दोनों बिल्कुल सेम है बेटा, क्लोरोइथाइल बिल्कुल सेम है, और ये 1-क्लोरोइथाइल है, ये 2-क्लोरोइथाइल है। तो इसके पास छोटा नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको छोटी